Good morning students, I hope all of you are safe at your home. I am Shalini Chhabra, your English teacher. As you can see the board behind me, yes, I am standing here in your own school and giving you online classes from your school. Let's have a quick recap of our first chapter, which was the phrase, the clause and the sentence. उसके अंदर चैप्टर में हमने फ्रेज़ क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था. नाउ हम अब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर द सेंटेंस. लेट अस रीड आवर नेक्स्ट चैप्टर सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है, अब हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. अ सेंटेंस अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका एक सेट होता है या उनका एक समूह होता है, ग्रुप भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे सेट की जगह पर. अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में ही पूरे हैं, कंप्लीट हैं. टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट को हम कन्वे करते हैं. क्वेश्चन होता है उसके अंदर, एक्सक्लेमेशन और कमांड होती है. जो आपने पहले पिछले चैप्टर में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर सेंटेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर हम चैप्टर में पूरे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो एग्जाम्पल है इसका, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं. तो इस एग्जाम्पल में दे नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट. तो दे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, आर प्लेइंग क्रिकेट ये है हमारा प्रेडिकेट. और जो ये लाइन थी हमारी कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड, इसको हम सेंटेंस के काइंड्स में पढ़ेंगे. जो मेन पॉइंट्स हैं कि सेंटेंस को अच्छे से जानने के लिए वो क्या हैं वो देखिए. इन अ सेंटेंस द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंस, कि जो सेंटेंस है उसके अंदर जो शब्द हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर ऑर्डर में होना ज़रूरी है. एवरी सेंटेंस शुड हैव अ वर्ब, हर सेंटेंस के अंदर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिया लव्स टू ईट चॉकलेट, जो प्रिया है उसको चॉकलेट खाना पसंद है. तो लव्स यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वर्ब. हमारा जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग किए थे, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हैं, विच इज़ आर. नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अब सेंटेंस में या तो हमारे पास स्टार्टिंग में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, स्नेहा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, स्नेहा जो है वो इंटेलिजेंट गर्ल है. तो स्नेहा यहाँ पर हमने फर्स्ट लेटर स्नेहा का कैपिटल लिखा. अगर हम यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन यूज़ करते तो उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ करते. थर्ड पॉइंट इज अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप पे, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सिया इज़ गोइंग टू दिल्ली, सिया जो है वो दिल्ली जा रही है. तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, जिसको हमने फुल स्टॉप पर ख़त्म कर दिया. सेकेंड इज़ व्हाट इज़ योर नेम. अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो ये क्या हो गई, एक हमने क्वेश्चन पूछा, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. लास्ट इज़ व्हाट अ वंडरफुल डे, कि कितना अच्छा दिन है. तो उससे हमें खुशी हुई तो हमने अपने इमोशंस को जाहिर किया कि कितना अच्छा दिन है. तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क. हमने अभी सेंटेंस के बारे में जाना और हम उनके काइंड्स के बारे में जानेंगे. जो सेंटेंस होते हैं उनके 4 काइंड होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ काइंड्स. डिक्लरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब हम जानेंगे कि डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है. डिक्लरेटिव सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग आर कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंस. दे एंड विद फुल स्टॉप. ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कुछ डिक्लेयर किया जाता है वो डिक्लरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और यह फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वीना कैन डांस वेल. इन दोनों सेंटेंसेस में हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये क्या कहलाएगा, डिक्लरेटिव सेंटेंस. सेकेंड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, sentences that show order, request and instruction
instructions are called imperative sentence. For an example, please give me a glass of water. तो इसके अंदर हमने क्या किया कि पहला हमने सेंटेंस लिखा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट। और हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट है, हमने यहाँ पे लगाया प्लीज, और प्लीज हम तभी लगाते हैं जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। सेकेंड इज डोंट प्लग फ्लावर्स, कि फूल मत तोड़ो, ये हमने किसी को ऑर्डर किया और ऑर्डर को हम कमांड भी कहते हैं। थर्ड इज ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमने कहा कि हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे दिया इंस्ट्रक्शन। थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, sentences that ask something are called interrogative sentences, they end with question mark। ऐसे सेंटेंस जो कुछ जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, व्हाई आर यू शाउटिंग, अगर हमने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, sentences that express emotions such as joy or sorrow are called exclamatory sentences। ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशंस को कि हम दुखी हैं या खुश हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। दे एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, वह हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ सैड शी वाज, वह कितनी दुखी थी, तो यहाँ पे हमें दुख हुआ और उसको हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में लगा दिया। आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड जो बुक में आपकी एक्सरसाइज दे रखी है आपने वो अपनी बुक में करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।